में ले चलते हैं। बल के संदर्भ में संवैधानिक परिवर्तन किया है तो हालात के अनुरूप डिमांड बदलती है, व्यवस्था बदलती है, नियम बदलते हैं, संविधान भी बदलते हैं। तो ये दोनों हमारी मुख्य मांगे हैं। आंदोलन का तरीका कहाँ, कोई धरना प्रदर्शन होगा? कल हम लोगों का शहीद स्मारक पर धरना रहेगा, आंदोलन रहेगा, शांतिप्रिय आंदोलन रहेगा। पूरे राजस्थान से इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग आएंगे और हम लोग सरकार में बैठे हुए निर्णय करने वाले लोगों को ये आगाह करने चाहते हैं कि ये जो अन्याय हुआ है 2018 से, उस अन्याय को इस परिपत्र में संशोधन कर हमारा को न्याय दिया जाए। 2018 का जो परिपत्र है उससे जो भूतपूर्व सैनिक के संदर्भ के अंदर जो 12.5% जो आरक्षण का प्रावधान है, वो महिला आरक्षण के अंदर तो वो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, वो हर वर्ग के अंदर चाहे SC, ST, OBC, NBC, EWS के अंदर हर वर्ग के अंदर महिला आरक्षण उसके अनुपातिक तौर के ऊपर होता है। और भूतपूर्व सैनिकों का जो 12.5% आरक्षण है वो कंपार्टमेंट नहीं होकर और वो वर्टिकल आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक OBC वर्ग से आते हैं और वो 12.5% के अंदर 90% से ज्यादा वो OBC वर्ग का आरक्षण के माध्यम से वो स्थान प्राप्त कर रहे हैं, पद प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो रोस्टर नहीं बनना, सही रोस्टर नहीं बनना, इसमें मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले RAS की भर्ती के अंदर सही रोस्टर नहीं बनने के कारण RPS का सिर्फ एक पद सृजन हुआ और जब बात पहुंचाई गई व्यवस्थाओं के अंदर, DOP ने जब रोस्टर का अध्ययन किया और वो रोस्टर सही किया, RPS के पद 15 उसी रोस्टर के अंदर प्राप्त हुए। तो किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, उल्टा जो 12.5% जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका एक पद भी, मैं वापस दोहराना चाहता हूं, उनका एक पद भी कम नहीं होगा। जो 1 लाख भर्ती राजस्थान में होने वाली है, किसी को भी यह आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनका एक पद भी भूतपूर्व सैनिकों का कम होगा। ये सिर्फ भ्रांति है। सर, राजस्थान के जो हालात हैं किस तरीके से देखते हैं? पूरा घटनाक्रम जो हुआ, आलाकमान के आदेश नहीं माने गए और फाइनली अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी बोला। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज की ये PC सिर्फ OBC आरक्षण संघर्ष समिति कर रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस संदर्भ में आप जब भी अपना आपस में संवाद होंगे मैं मेरे राय रखूंगा। मैं आपके अलग से इसमें राय रखूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस OBC संघर्ष समिति की, और मैं हर दफे अपनी राय जो भी राय होती है मैं रखता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इकलौता जो माध्यम है, आपके माध्यम से हम लोग अपील कर सकते हैं लोकतंत्र के अंदर। सबसे आपने जो अभी बात की, सरकार को आगाह किया, तो कौन सा एलिमेंट है सरकार में बैठे जो इस काम में आपकी इस मूवमेंट में कुछ सफल नहीं होने देते? जी, सबसे पहली बात तो ये संशोधन का प्रभाव कैसे पड़ा ये पता ही नहीं चला। मेरे को भी पता नहीं चला, उन विद्यार्थियों को भी पता नहीं चला। नतीजे आए उसके बाद में ये चीज पता चली। जब मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने संवाद किया, उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी ये सवाल किया कि अचानक ये एकदम ये मुद्दा कैसे बना। उस दिन भी हमने ये बात करी क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल के अंदर भर्तियां ही नहीं हुई। जब भर्तियां नहीं हुई 2018 के बाद में भर्तियां ही नहीं हुई, कम भर्ती हुई। और जब अब नतीजे आने लगे, जब पता चल रहे हैं कि नतीजे के अंदर कितने पद किसको मिल रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी है उस तरफ आपका इशारा है? चीजें कैसे हुई आपके नहीं, हम लोग 2018 में किस हालात के अंदर ये फैसला हुआ उसमें हम लोग विरोध और विवाद नहीं करना चाहते हैं। आज हमारा स्पष्ट इकलौता मकसद है कि 2018
क्योंकि अगर विरोध और विवाद के अंदर हम लोग जाएंगे तो हमारी जो मांग है उस मांग से हम लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। हमारे सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए जो आग थी, वैसे हमारा इकलौता लक्ष्य है 2018 का परिपत्र में संशोधन और सही रोस्टर। इसमें किसी का कोई विवाद नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। इसके कारण काफी गहन चिंतन के बाद में ओबीसी आरक्षण समिति ने, हम लोगों ने, सबने, सामूहिक विद्यार्थियों ने ये तय किया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इन 2 मांगों के संदर्भ में हमारे को संशोधन। आप तो खुद मंत्री रहे, कैसे पूरी हो ये प्रक्रिया? नहीं, इस प्रक्रिया जो होने का है कि डीओपी इस परिपत्र के संदर्भ में प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास भेजे और प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री जी इसकी दी। उस प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में लीगल लॉ के अंदर उसकी ओपिनियन लेने का प्रावधान है, आरपीएससी के अंदर और फाइनेंस के अंदर उसके ओपिनियन लेने का आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों के ओपिनियन लेने के बाद के अंदर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कैबिनेट मीमो बनता है। उस कैबिनेट मीमो से कैबिनेट के अंदर ये पास होने के बाद में गवर्नर के पास अप्रूवल होता है। ये संशोधन के संदर्भ में है, 2018 के परिपत्र के संशोधन के संदर्भ में। और रोस्टर के लिए सही रोस्टर बने, ये सरकार सुनिश्चित करे, हर विभाग में सही रोस्टर बने। जी, सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार आपकी है, आप खुद भी ओबीसी जाते हैं, आपके सीएम भी ओबीसी जाते हैं, शासन है, तो आपको ये नौबत क्यों वाली आंदोलन करना पड़ेगा? तो सब कुछ